महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। माना जा रहा है कि इस दिन 10 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। इतने विशाल जत्थे के लिए क्या क्या इंतजाम है, इसकी समीक्षा करने के लिए सीएम योगी एक बार फिर महाकुंभ में पहुंचे। योगी ने एरियल सर्वे किया। सीएम योगी ने महाकुंभ आयोजन में लगे अफसरों के साथ बैठक की और मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। ये रिपोर्ट जरा देखिए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महापर्व में हर दिन लाखों करोड़ों सनातनी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 7 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। लेकिन असली चुनौती है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, क्योंकि इस दिन संगम में स्नान का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के अमृत स्नान में 10 करोड़ भक्तों का हुजूम महाकुंभ आ सकता है और योगी का अगला मिशन ही है मौनी अमावस्या। महाकुंभ शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर आए। योगी के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के अगले अमृत स्नान की तैयारियों को जांचना था। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, उनकी सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे, अमृत स्नान पर साधु संतों के साथ आम लोगों को संगम में डुबकी लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसकी तैयारियों को योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से परखा। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। आसमान से रेत पर चल रहे महाकुंभ का दर्शन किया। शायद वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ में किसी एक जगह पर ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं हो रही है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मेला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। महाकुंभ के हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई के निर्देश, घाटों की बैरिकेडिंग करने को कहा। दूसरे राज्यों और शहरों के लिए और ज्यादा ट्रेन चलाने का निर्देश दिया। साथ ही पूरे महाकुंभ नगर में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने का भी आदेश दिया। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और माँ गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जिसके आयोजन में योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो साधु संतों से मिलकर उनके सुझाव भी ले रहे हैं। इसीलिए तो महाकुंभ के दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ कथावाचक मोरारी बापू के पंडाल में पहुंचे तो परमार्थ निकेतन आश्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती से भी मिले। महाकुंभ शुरू होने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार आए, लेकिन उन्होंने संगम में स्नान किया। मंच से उन्होंने संगम से दूरी की वजह भी बताई। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त प्रयागराज में थे, उसी दौरान महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लग गई। महाकुंभ की लपटें भयानक थी। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते महाकुंभ में लगे टेंट हाउस में आग लग गई थी। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे वाली जगह का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और स्थानीय लोगों से बात भी की। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सुरक्षा के उपाय और ज्यादा बढ़ाए जाएं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और महाकुंभ क्षेत्र में आज जो आग लगी थी उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई हैं। अब आपको उसकी कुछ ड्रोन तस्वीरें दिखाते हैं। जरा ये देखिए, जो एरियल तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह यह हादसा हुआ और कैसे वहां पर जो शिविर बनाए गए थे, जो टेंट बनाए गए थे, वो धूं-धूं कर जल रहे थे। ये तस्वीरें ड्रोन से रिकॉर्ड की गई हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी और साथ साथ उसके पास में जितने भी टेंट बने थे, खासतौर से साधु संतों की जो कुटियां थी, वो जलकर खाक हो गई। जानकारी है करीब करीब 200 टेंट इस हादसे में जल गए हैं। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। फायर फाइटर्स ने त्वरित गति से यहां पर आग बुझाने का काम किया और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स आग से लड़ते हुए, जूझते हुए देखे जा सकते हैं और आसमान में फैला हुआ धुआं भी नजर आ रहा है।